प्रेम शुक्ला जी, कर रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं और आपका आपदा में अवसर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि अभद्रता में भी अवसर दिखाई पड़ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पवन खेड़ा जी, वो कह रहे थे कि बीजेपी वाले बड़े छुई मुई हो गए हैं जब वो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इटली, तब बातें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही उनके नेताओं के खिलाफ बयान आता है, आप लोग उसको भुनाने लग जाते हैं, सारे मुद्दों को गायब कर देते हैं, चाहे मोरबी का मुद्दा हो या वहां की सड़कों का मुद्दा हो, शराब का मुद्दा हो, या जो बातें यहां कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये मुद्दे आप हाईलाइट कर देते हैं। और इन मुद्दों को आपने पहले भी हाईलाइट करके सरकारें बनाई हैं। क्या इस पर आपका जवाब? देखिए कांग्रेस के लिए, शुभांकर जी, कांग्रेस के लिए इटली गाली हो गई है। जिस देश में उनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा का जन्म हुआ, उस देश का जिक्र कर देना गाली हो गया। लेकिन भस्मासुर गाली नहीं है। और भस्मासुर किसको कह रहे हैं भाई? जिसने गुजरात को 69,000 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाकर, जो गुजरात कांग्रेस के कार्यकाल में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था, उस गुजरात में हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य क्या भस्मासुर कर सकता है? 10,000 जो है करोड़ रुपए सिर्फ जो है कांग्रेस के कार्यकाल में गुजरात का कुल बजट था, उसको 2,50,000 करोड़ तक क्या भस्मासुर पहुंचा सकता है? गुजरात की कुल जीएसडीपी 99,000 करोड़ की थी, उसको जो है 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना क्या भस्मासुर ये कार्य कर सकता है? 7 घंटे सिर्फ बिजली गुजरात के गांव में और शहरों में आती थी, वहां 24 घंटे बिजली क्या भस्मासुर पहुंचा सकता है? गुजरात के गांवों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला, क्या ये भस्मासुर कर सकता है? गुजरात में डिफेंस यूनिवर्सिटी, गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, इस तरह के तमाम जो है नए नवाचार करने वाली योजनाएं, क्या कोई भस्मासुर कर सकता है? ऐसी बातें कर रहे हैं। हम तो विकास की बातें कर रहे हैं गुजरात की जनता के पास। अगर हम विकास की बातें आप कह रहे हैं और इन पर 27 साल से आप सरकार बनाए बैठे हैं, तो फिर इमोशनल कार्ड खेलकर जनता के बीच में ये करके देखिए गुजरात की अस्मिता का अपमान है, गुजरात के लोगों का अपमान है, इस तरह की बातें इमोशनल कार्ड के जरिए खेली जाती है। नहीं, गालियों अगर कोई सतत गालियां दे तो उन गालियों का हम जिक्र भी ना करें, वो हमें गालियां दे और हम उन गालियों को जनता के सामने ले भी नहीं जाए कि हमको गालियां दे रहे हैं, गुजरात को गालियां दे रहे हैं। सर, सद्दाम, गुजरात की राहुल गांधी की दाढ़ी सद्दाम हुसैन की तरह लगती है, ये तो आपके नेता ने भी कहा था। हेमंत विश्व शर्मा साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, और इसी चुनाव में कहा था। और सद्दाम हुसैन को किस संदर्भ में कहा था? शुभांकर जी नहीं, उत्तर सुन लीजिए जी सर। सद्दाम हुसैन, जिनके 1991 के चुनाव में राजीव गांधी के साथ पोस्टर लगाए गए थे, वो सद्दाम हुसैन गाली हो गया? जो जिस सद्दाम हुसैन की मित्रता पर कांग्रेस फिदा हो जा रही थी, वो सद्दाम हुसैन गाली हो गया। और भस्मासुर श्रृंगार हो गया, रावण श्रृंगार हो गया, नीच श्रृंगार हो गया, गंगूतेली श्रृंगार हो गया। ये नहीं बात। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो कटाक्ष उस तरीके से नहीं था जिस तरह से जा रहे। ठीक है गुरदीप जी, मेरे पास 2 मेहमान और हैं, इसलिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, क्योंकि आप पर आरोप लगाए गए हैं। 30 सेकंड में आप अपनी जवाब पूरी रख सकते हैं, उसके बाद 2 मेहमान मेरे साथ और हैं। मुझे मेरी बात पूरी करने का अवसर देंगे शुभांकर? अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लीजिए, आप पहले पूरा करने का अवसर दें। शुभांकर जी, मुझे मेरी बात पूरा करने का अवसर दें। आपकी बात जिन सद्दाम हुसैन से होलकर समिति की रिपोर्ट बाकायदा बताती है, नहीं सुनी थी साहब, उनसे 2 बार पूछा प्रश्न और 2 बार उनको लगातार 5 मिनटों का अवसर दिया। मेरा भी 2 मिनट भी नहीं पूरा हुआ है, आप घुमा कर देख लीजिए। और जिन सद्दाम हुसैन की होलकर आयोग की रिपोर्ट बताती है, कुंवर नटवर सिंह, जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को विदेश नीति की पाठ पढ़ाए, उन्होंने तेल के बदले अनाज वाली योजना में जिन सद्दाम हुसैन से लाभ अर्जित किया कांग्रेस पार्टी ने, वो सद्दाम गाली हो गए क्या साहब? ठीक। और भस्मासुर जो है वो श्रृंगार हो गया। और ये जो इस तरह की बातें करें, उनकी आरती उतारी जाए, ताली बजाई जाए, नाचा जाए उनकी बातों पर। ठीक है, ये अपेक्षाएं हैं कांग्रेस के लोगों को। ठीक है सर, हालांकि मुझे इस बात की खुशी कि दोनों पार्टियां कह रही कि हमसे ज्यादा तीखे सवाल पूछिए। उनसे आपने 3 मिनट तीखे सवाल पूछे, हमसे 1 ही मिनट क्यों तीखे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन गुरदीप जी, 30 सेकंड में बात पूरी रखिए। और फिर मूल सवाल वही, क्या सेल्फ गोल की आदत हो गई है? क्योंकि इतिहास कहता है चुनावों में नुकसान हुआ है, मुद्दे छिप जाते हैं, बातें दब जाती हैं, जो बाकी बातें होती हैं, बाकी कोशिशें होती हैं।
देखिए, सद्दाम हुसैन की बात पे तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं है कि झूठ का पुलिंदा खोल दिया। इनको पता नहीं है, वो भारत के मित्र थे, उनके अपने बेटे का नाम भी उदय रखा था उन्होंने, सद्दाम हुसैन ने। प्रेम जी, आप नहीं जानते हैं, आप इतने हिंदू हिंदू की बात करते हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी हिंदू नाम रखा था, उदय, क्योंकि भारत के मित्र थे। जब पूरी दुनिया में क्राइसिस था तो भारत को तेल उन्होंने दिया था। तो फिर गाली और कैसे आप हो गई? ऐसे मैं मत कह रहा कहिए। हूं। फिर तो सद्दाम हुसैन से छोड़िए ना, तुलना पर सर छोड़ शिकायत दीजिए। नहीं होनी चाहिए। फिर गाली कैसे हो गई? वही तो कह रहा हूं गुरदीप बाबू। प्रेम जी, जो सच है मैंने बोल दिया, एक लाइन फिर में गाली क्यों काफी मार है। रहे हैं? कहिए ना कि अच्छा सवाल शब्द कहा। सवाल 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 नहीं गुरदीप जी, हमने तो नहीं वो बोला। ये कह रहे हैं कि हमने अगर नहीं बोला सद्दाम यार, हुसैन से आपने- मित्रता वाले रिश्ते थे तो उसकी तारीफ कर शुभांकर दीजिए जी, कि उसमें कुछ गलत नहीं खुद कहा। स्वीकार कर रहे हैं कि आप शर्मा झूठे हैं। अरे शुभांकर जी, सुन लीजिए ना, जी सर। इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हेमंत विश्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन बोला, हम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो बोल रहे हैं आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं, सीधी सीधी बात करें शुक्ला जी, भूल जाइए सद्दाम हुसैन को। सवाल ये पूछिए कि 30 लाख वैकेंसीज देश के अंदर हैं और SC ST OBC को तो नौकरी भूले ना हुए ही मिले, हैं, आप उनको इसलिए याद आप किए उसको भर पड़े नहीं रहे हैं। आप उसको भर नहीं रहे हैं क्योंकि SC ST OBC को आप चाहते नहीं कि देश के अंदर नौकरी मिले। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे। क्यों 30 लाख वैकेंसी आज मोदी सरकार की खाली पड़ी है देश के अंदर? क्यों नहीं चाहते कि गरीब पूछिएगा, कुछ कहेंगे, कुछ भाग खड़े होंगे। ये इनकी SC ST OBC नहीं, देखिए मैं तो सीधी सप्पल सीधी बात जी, करता आप हूं। जो है क्यों भाग रहे मोदी जी हैं। के राज में एक भी सप्पल बाबू सरकारी भाग मेडिकल रहे कॉलेज हैं। नहीं मिला बना गुजरात के अंदर? क्यों नहीं आप चाहते कि सिर्फ महंगी शिक्षा रहे? आप ये चाहते हैं गुजरात में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने नहीं बनाया 27 साल में? मैंने आपको ताकि मौका गरीब उनकी बात का जवाब देने के लिए अवसर देंगे। मैंने शुरू में आपको अवसर दिया था अपनी बात रखने का, इस बार जवाब देने के लिए अवसर दिया था। इनके अनर्गल आरोपों के उत्तर इस बार का अवसर देंगे। जवाब देने के लिए था। नहीं, लेकिन ठीक है,